हाँ भाई, रेमेडी देखने से पहले अगर आप ये बोलो कि आपके पैर तो पहले से इतने अच्छे हैं, आपने ये रेमेडी की है, तो आप एक हफ्ते पहले की ये पिक्चर देख लो। ऐसी हालत थी मेरी एडियो की। अब आप तीसरे दिन की पिक्चर देखो और अब आप करंट पिक्चर देखो। अब देखो, क्राइसिस तो सबको होते हैं, अब चाहे आप टीनेजर हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, लेकिन अगर आपने ना ठंड में अपनी एडियो का ख्याल नहीं रखा ना, तो कभी कभी खून भी आने लगता है। तो ये रेमेडी मेरी पहली वाली रेमेडी से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें ना मैं कुछ ऐसे हैक्स मिलाने वाली हूँ जो आपकी पुरानी से पुरानी फटी एडियो को ना एकदम सही कर देगा। तो जल्दी से इसका सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो हमें घर पे मिल जाएगा। बाटम मिल गया, लूफा भी मिल गया, शैम्पू ये रहा, दीदी ने प्यूमिक स्टोन का रख दिया, हाँ ये रहा, कैंडल मिल गई, सरसों का तेल और फूड रैप भी हो गया, विटामिन ई कैप्सूल ये तो पड़ा रहता है मेरे पास, नींबुआ ये तो कटा रखा है, इसको भी ले चलो, ये रहा टॉवल। अब एक स्टील बाउल चाहिए बस। मम्मी कोई स्टील का बाउल है क्या? मुझे पैक बनाना है। अलमारी में ही रखी है कटोरी, सब बर्तन जलाती रहती है। चलो पहले मास्क बना लेते हैं। आप एक बाउल में ना कैंडल्स के टुकड़े करके डाल दो, डाल दिए। अब आप इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल ना काट कर डाल दीजिए और अब मिला दो इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल। अब इसे गरम कर लें। अरे मम्मी ने इतनी छोटी डिबिया दी है, अभी क्या जलेगी नहीं? इस बार मैं इसे जलने नहीं दूंगी। ये चिमटा थोड़ा अजीब लग रहा है ना, देसी चिमटा ऐसा ही होता है। हाँ अब बढ़िया है। मास्क बन गया है। अब इसमें जो धागा बचा है ना, इसे निकाल लो। मास्क लगाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी आपको। ये जो टब लिया है ना हमने, इसमें आप वार्म वाटर जितना आप सह सको और जितना आपके पैर डूब जाए ना अच्छे से, उतना ले लो। अब इसमें झाग बनने लायक शैम्पू ऐड करो और लेमन को अच्छे से स्क्वीज करके ना उसे पानी में वापस डाल दो। बताऊंगी लेमन का भी कुछ करना है। अब अच्छे से मिलाने के बाद हमारा सोपी वाटर बनके तैयार है। और अब अपनी इन फटी एरिया को पानी में डालकर 5 मिनट तक आप सॉन्ग चलाकर बैठ जाओ। अब इसके पीछे राज यह है कि जब आप 5 मिनट बाद लूफा या फिर प्यूमिक स्टोन से अपनी फटी एरिया को क्लीन करोगे ना, तो सबसे पहले आपकी जो डेड स्किन सेल है वो लूज हो जाएगी। अभी जो गर्म पानी है वो पैर की गंदगी को फुला देगा और जो लेमन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना, वो आपके पैरों के बैक्टीरिया को अच्छे से किल कर देगी। और इसके बाद जब आप अपने शूज उतार के यहाँ जाओगे ना, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार आपके पैरों में से बदबू आ रही है, क्योंकि उसे भी दूर कर देता है। लेमन आपके पैरों को ज्यादा हार्श ना कर दे, इसलिए मैंने इसमें शैम्पू मिलाया है ताकि आपके पैर ना मॉइस्चराइज भी रहे। अब आती है इस नींबू के टुकड़े की बारी। जहाँ जहाँ आपकी ज्यादा फटी एरिया है ना, वहाँ पर आप इसे अच्छे से रब कर लो। पैरों की क्लीनिंग के बाद अब आप साफ पानी से इसे वॉश कर लीजिए। वॉश कर लिया ना, अब आप इसे पैड ड्राई कर लो। अब मास्क लगा लेते हैं। इसे कॉटन पैड की मदद से अपनी एड़ियों पे लगाना स्टार्ट करें, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि इसका जो टेम्परेचर है, जितना गर्म आप सह सकते हो उतना अप्लाई करें। ये जो मोमबत्ती है ना, ये आपके फटी एड़ियों के लिए बस रामबाण समझ लो। और इस रेमेडी के जब तीनों इंग्रेडिएंट्स आपकी क्रैक्ड हिल्स के अंदर जाएंगे ना, तो आपके चाहे एड़ियों से खून निकल रहा हो, स्किन निकल रही हो, उसे अच्छे से ठीक कर देगा। मास्क अच्छे से लग गया है। अब हम इसे फूड रैप से रैप कर लेंगे, लेकिन हाँ आपके पास अगर फूड रैप नहीं है ना, तो आप वेजिटेबल पॉलिथीन यूज कर लो, उससे भी काम बन जाना है। मेरे पैर तो हो गए हैं पैक। अब जो ये रेमेडी है ना, मुझे धोखा ना दे दे, इधर उधर खिसक ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से सॉक्स पहन रही हूँ। मास्क लगाने के बाद, सॉक्स पहनने के बाद अब आप रात भर के लिए इसे छोड़ दो और प्यारी सी नींद ले लो। एक बात बताओ, रोज रोज क्लीनिंग का टाइम तो आपको होगा नहीं, तो आपको जो मैंने क्लीनिंग बताई थी ना, उसका भी एक हैक है। अब जैसे कि ठंड आ रही है तो आप गुनगुने पानी से नहाओगे, तो एक काम करना कि अपने पैरों के नीचे ना टब रखना और इसके बाद अपनी बॉडी में जितना भी पानी डालोगे वो सारा टब में इकट्ठा होता रहेगा। और क्योंकि आपके पैर उस पानी में डूबे होंगे, तो आपके पैरों की जो क्लीनिंग है ना, बस यूं समझ लो डेली डेली चलती रहेगी। आप इस पैक को 1-2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। एक बात तो पक्की है कि 1 वीक में आपको फटी एड़ियों से ना बहुत राहत मिलने वाली है। तो बहनों, भावों, आंटी और अंकलों, बना डालो इस रेमेडी को और जिसकी फटी एड़िया है ना, पकड़ पकड़ के ठीक कर डालो। अब आप सोचेंगे कि इसने अभी तक लाइक क्यों नहीं मांगा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मैं निष्ठा, बर्फ गिर रही है, मैं शिमला में कहाँ से आ गई।